जयपुर के जिस स्कूल को लेकर सारा हंगामा हुआ, वहां हमारे संवाददाता शरद कुमार जब पहुंचे तो क्या माहौल था। जयपुर के रामपुरा का वो स्कूल कैसा है जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ, आप देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कंवरपुरा जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इमारत कभी भी धंस सकती है। ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है। सीजेपी के कार्यकर्ताओं से आने से पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में? गांव में रहे सब। तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं? देख रहे थे, टूट रही चने, पड़ रही चने। तो इसको तो बननी चाहिए। बहुंडी खोल में बाड़ा में खोल रखा है। हाँ, कजा अंडा बनावला जितना उंडी पटाओ। जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल, ये बताइए, इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी? जी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को पर शिफ्ट कर दे, सुरक्षा फ्री के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं 2.5 साल से कर। कौन कह रहा है? जो इसका मालिक है। अब मालिक तो कुछ भी कहते हैं साहब। 2.5 साल कहाँ होगी? जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब? तो कब इनको बेहतर जगह? बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंटर केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है। चाहिए बताइए, ये हाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा। डीएमएफटी अलग फंड होता है। डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को। विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है। जी पैसा आया थोड़ी है। जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे। कितना दिन लगेगा? अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है। 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था। तो डेट पूछ रहा हूं मैं। तो डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू महीने में लगेंगे, और 2-3 महीने में बनेगा। नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा। अब फिर टाइम तो लगता ही है वैसा। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है, और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा। रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल की बदहाली एक तरफ सरकारी व्यवस्था की वानगी पेश कर रही थी, तो इसी रामपुरा से लौटते वक्त आज तक की टीम की नजर पास के गांव खुसर के एक स्कूल पर पड़ी। स्कूल की इमारत चमक रही थी, बच्चे साफ सुथरी पोशाक में थे। आज तक की टीम को पता चला कि ये भी सरकारी स्कूल ही है। राजस्थान में बहुत सारे जर्जर स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कंवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी, और ये पंखे देखिए, लाउड स्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि निजी स्कूल है, और ग्रामीण इलाके में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। तो देख सकते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर क्लासरूम में भी अगर आप जाएंगे तो हमने घूम कर देखा किस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। कुर्सियाँ, टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं, और सारे के सारे गांव के बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल का रिजल्ट हम 6 सालों से लगातार 100% रहा है, और आगे भी रहेगा। पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं, और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर। ये गांव कौन सा है? खूसर।
खूसर, यस सर। देखिए खूसर गांव है, नाम क्या था आपका? अंजलि प्रजापति। अंजलि बता रही थी यहाँ पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। जो प्रिंसिपल साहब है उनसे भी हम बातचीत करते हैं। काफी यंग दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर चौधरी सर। शंकर जी, ये नई बिल्डिंग कैसे बनी है? राजस्थान में तो हर जगह जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है। सर हमने राज्य सरकार के सहयोग से और हमारे शिक्षा मंत्री जी और विशेषकर हमारे एमएलए साहब ने हमें बहुत सारा सहयोग प्रदान किया। हमने भामाशाह के सहयोग से इस विद्यालय का निर्माण करवाया। भामाशाह के सहयोग दान लेकर? यस, लेकिन जहाँ भी तकनीकी समस्या आती है हर एंगल पर हमारी राज्य सरकार साथ खड़ी थी सर। तो थोड़ा सा ये पहले ये बिल्डिंग कैसी रही होगी? सर पहले आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन कोशिश की हमने, जब से सरकार आई हमने प्रयास किया सर। देखिए, ये एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, यहाँ आकर हमको दिखाई दिया। ठीक रामपुरा कमरपुरा जहाँ पर तवेले में स्कूल चल रहा है, जिसका विवाद चल रहा है, और वहाँ पर इसके बगल में ही ये स्कूल है, खूसर गांव है। इनका कहना है कि ये स्कूल ही बहुत बुरी स्थिति में थी, मगर पूरी गर्मी की छुट्टियों में जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो घूम घूम कर जा कर लोगों से बातचीत करके भामाशाहों से पैसे लाकर इस तरह से यहाँ पर स्कूल बनाए हैं। अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खूसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खूसर, जयपुर, आज तक।